जब हम रास्ते से गुजरते हैं, मजे मजे में किसी पौधे के पत्ते को तोड़ते हैं या किसी फूल को नोचते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते और मानते आए हैं कि पेड़ पौधे तो बेजान हैं। लेकिन क्या ये सच है? आज से 125 साल पहले तक दुनिया के बड़े बड़े विदेशी साइंटिस्ट यही मानते थे कि पौधों में कोई जान नहीं होती। लेकिन एक हिंदुस्तानी साइंटिस्ट ने इस झूठ के पीछे का सच ढूंढा। उन्होंने दुनिया को बताया कि पौधों को भी दर्द होता है और वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। ये दास्तां उनकी कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उनकी लाइफ का एक सच्चा और ऐतिहासिक संघर्ष है। ये बात है साल 1885 की। जगदीश चंद्र बोस लंदन से अपनी ऊंची पढ़ाई करके भारत लौटे और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर बने। लेकिन उस दौर में भारत पे अंग्रेजों का राज था और हर जगह भेदभाव होता था। अंग्रेजों ने नियम बनाए कि एक भारतीय प्रोफेसर को ब्रिटिश प्रोफेसर के मुकाबले सिर्फ आधी सैलरी दी जाती थी और रिसर्च के लिए लैब का सामान भी नहीं दिया जाता था। किसी भी आम इंसान का हौसला टूट जाता, पर बोस ने एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया। उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और वो आधी सैलरी लेने से भी साफ मना कर दिया। उन्होंने पूरे 3 साल तक बिना एक पैसे लिए कॉलेज में मुफ्त पढ़ाया। उनका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि भारत का सर ऊंचा रखना था। आखिर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके आगे झुकना पड़ा। उन्हें पूरी सैलरी दी और उनका पुराना बाकी पैसा भी लौटाना पड़ा। अपनी सैलरी मिलने के बाद बोस ने उन्हीं पैसों से पौधों पर रिसर्च शुरू करी। उनका मानना था कि पौधों में भी लाइफ होती है, पर साइंस बिना सबूत के कुछ नहीं मानता। इसलिए उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो पौधों के अंदर होने वाली माइक्रो मूवमेंट को 1 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकती थी। इस मशीन का नाम था द क्रिस्कोग्राफ। जब उन्होंने पौधों को इस मशीन से जोड़ा तो उन्होंने देखा कि जब पौधे का ध्यान रखा जाता है तो उसकी मूवमेंट अलग होती है और आपके छूने या उसे नुकसान पहुंचाने पर उसकी वेव्स बदल जाती हैं। बोस समझ चुके थे कि उनका अनुमान बिल्कुल सही था। साल 1901 में बोस को अपनी इस अनोखी रिसर्च को दिखाने के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी में बुलाया गया, जहां दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बैठे थे। बोस ने स्टेज पर एक पौधे को अपनी क्रिस्कोग्राफ मशीन से जोड़ा और सबके सामने उसे साइनाइड दिया, यानी जहर दिया, ताकि दिखा सके कि पौधा कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन जहर देने के तुरंत बाद एक अजीब चीज हुई। मशीन की सुई बिल्कुल नहीं हिली। पौधे पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर हॉल में बैठे कुछ विदेशी साइंटिस्ट उन पर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन बोस घबराए नहीं। उन्हें अपनी साइंस और कैलकुलेशन पर इतना पक्का भरोसा था कि उन्हें हाथ में बोतल पकड़कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे अपनी रिसर्च पर पूरा विश्वास है। अगर ये जहर इस पौधे पर असर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये जहर ही खराब है और इसे पीने में मुझे कोई डर नहीं है। उन्हें बॉटल पीने की नौबत ही नहीं आई। असल में पौधे के अंदर का अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है जो कुछ सेकंड्स तक उस जहर से लड़ रहा था, और जैसे ही कुछ सेकंड बीते पौधे का वो डिफेंस सिस्टम टूट गया। मशीन की सुई पागलों की तरह कांपने लगी। वो सुई एकदम से रुक गई। पौधा हमेशा के लिए मर चुका था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया और फिर जोरदार तालियों से गूंज उठा। जो विदेशी कल तक उनका मजाक उड़ा रहे थे, आज उनके सामने सर झुका चुके थे। एक हिंदुस्तानी ने पूरे यूरोप के सामने इतिहास रच दिया। दोस्तों, सर जगदीश चंद्र बोस ने इस महान इन्वेंशन का कोई पेटेंट नहीं लिया, क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान पर पूरी दुनिया का हक है, किसी एक का नहीं। पर उन्होंने हमें एक ऐसी सीख दी जो आज हम लोग भूल चुके हैं। आज हम बड़े बड़े शहर बनाने के लिए लाखों पेड़ काट देते हैं। सड़क पे चलते हम आम लोग मजे मजे में पेड़ों की टहनियाँ तोड़ देते हैं, बिना सोचे समझे फूल नोच लेते हैं। याद रखिए, आपके आंगन में खड़ा वो पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं, वो सांस लेता है। वो धूप में खड़ा रहकर आपको छांव देता है, और जब आप उसे काटते हैं तो वो भी रोता है। अगली बार किसी पौधे को नुकसान पहुंचाने से पहले याद रखिए कि उनमें भी जान है। अगर आपको भारत के इस महान साइंटिस्ट की ये सच्ची कहानी प्रेरणादायक लगी, कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। टून नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।